औरंगजेब वर्सेस दारा सिकोह, जीत किसकी हुई इसमें? जीत हुई इस युद्ध में आपका औरंगजेब की। ठीक है, औरंगजेब की। और मतलब बहुत जबरदस्त जीत नहीं थी। बहुत जबरदस्त जीत मैं क्यों नहीं कह रहा हूं, क्योंकि इसकी सेनाएं एकदम थक गई थी उज्जैन में। और इतनी थकी हुई सेनाएं इसकी पहुंची आगरा, कामूगढ़। तो उस समय के जो आपका इतिहासकार है वो कहते हैं, अगर दारा सिकोह ने, क्योंकि दारा सिकोह तो इस समय पर आपका आगरा में था, अगर दारा सिकोह ने इसी समय पर युद्ध कर दिया होता तो डेफिनेटली औरंगजेब को हरा देता। लेकिन कहते हैं उसके अंदर जो सैनिक गुण थे वो औरंगजेब के मुकाबले बहुत कम थे, और वो ये सोच रहा था ठीक है आने दो, तभी लड़ेंगे इनसे। मतलब खुद जाके वो अटैक नहीं कर पाया। यही मैंने भूल एक बताई थी आपको, किसकी? जो राजा दाहिर ने की थी। क्या बोलेंगे, धर्मट का वॉर हो गया। दूसरा युद्ध, उज्जैन एमपी से बढ़े वो यूपी की तरफ और सामूगढ़ पहुंचे, और एक दिन तक सेना को उसने इंतजार करने दिया। अगले दिन, एक दिन सेना ने आराम किया, एक दिन 8 जून को, 9 जून को, 10 जून को युद्ध लड़ा गया, सामूगढ़ का युद्ध। 10 जून 1658। किस किस के बीच में, कहां पर लड़ा गया? आगरा में। आगरा में। अब भाग गया वो दिल्ली, दारा सिकोह। किस किस के बीच में? औरंगजेब, औरंगजेब की सेनाएं एंड वर्सेस दारा सिकोह। फिर से किसकी जीत हुई है? तो आप कहेंगे भैया औरंगजेब की यहां पर जीत हुई, जीत हुई। और जब औरंगजेब ने आगरा में अपनी जीत हासिल कर ली तो पूछा जाता है कि औरंगजेब के गद्दी पर बैठने का निर्णय किस युद्ध ने कर दिया? तो सामूगढ़ ने, क्योंकि आगरा कंट्रोल में आ गया। अब जो नदी बहती थी वहां पर, यमुना नदी, उसके पानी को इसने रोक दिया। अब किले में अंदर बैठा हुआ था शाहजहां, बैठा क्या, लेटा हुआ था। बोलेंगे सारे लोग, बताएं फटाफट से बताएंगे। तो क्या बोलेंगे यहां पर भैया, जो नदी के पानी को यहां पर रोक दिया गया, यमुना नदी के पानी को। सर 15 अप्रैल। हाँ कर लो उसको, उससे कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको लिख लो उसको। बात, काम की बात को समझो जो मैं समझा रहा हूँ। तो क्या बोलेंगे, आगरा में दारा शिकोह, दारा शिकोह की जब हार हो जाती है तो शाहजहां, अब शाहजहां इसको पत्र लिख रहा था, ये शाहजहां को पत्र लिख रहा था। औरंगजेब अपने पिता से मिला नहीं, पानी की सप्लाई रोक दी गई। और जब पानी की सप्लाई रुक गई तो किले के दरवाजे खोलने पड़े आगरा में। और आगरा के किले के दरवाजे जब खुले तो पहली बार औरंगजेब का राज्याभिषेक यहीं पर हुआ। लिखें उसको अपनी कॉपी में एक बार लिखें। अकबर का पहला राज्याभिषेक सामूगढ़ के युद्ध के बाद में हुआ। फर्स्ट कोरोनेशन ऑफ औरंगजेब इज डन आफ्टर वॉर ऑफ सामूगढ़। लिख चुके, थम्स अप करके बताएं, आगे आएंगे। अब भैया यहां से तो भाग गया। तीसरा युद्ध, देवराई का युद्ध, देवराई का युद्ध, ये लड़ा गया आपका अजमेर के पास में। राजा जसवंत सिंह ने इनको प्रॉमिस कर दिया कि इधर आ जाओ, हम लड़ेंगे यहाँ साथ में। ये अजमेर में हुआ था, वॉर ऑफ देवराई, वॉर ऑफ देवराई। ये लड़ा गया साथी आपका 1659 में, 1659 में, 1659 में। ठीक है, किस किस के बीच में ये फाइनल वॉर था? औरंगजेब और दारा सिकोह की सेनाओं के बीच में। औरंगजेब और दारा सिकोह। दारा सिकोह इस युद्ध में जैसे ही हार हुई फिर से भाग गया। भैया भागता ही रहेगा क्या? औरंगजेब की जीत हो जाती है इसमें और दारा सिकोह फिर से भाग जाता है। दारा सिकोह यहां से भाग के गया दारा मलिक के पास में। दारा मलिक मतलब अगर मैं कहूँ एक छोटा सा सूबेदार हुआ करता था शाहजहां के समय पर। और शाहजहां को जब किसी एक बात पर क्रोध आया तो कहते हैं कि दारा मलिक के जीवन को दारा सिकोह ने ही बचाया था। तो उसको उम्मीद ये थी कि ये भी मुझको हेल्प करेगा, है ना। जीवन में तुमको भी तो ऐसा लगता होगा कि कोई व्यक्ति तुमको हेल्प करेगा और वो व्यक्ति एहसान फरामोश निकल जाए, मतलब जिसके ऊपर आपने एहसान किए हों। तो इसके ऊपर एहसान थे,
अब इसने अपने यहाँ दावत वावत खिलाई दारा सिकोह को, और साथ में सूचना भी भेज दी, कहा कि तुम्हारे रहने के स्थान को मैं गुप्त रखूंगा, किसी को नहीं बताऊंगा, और बंदी बनवा दिया इसको। और आप जानते ही होंगे कि आपको पता होना चाहिए, मैं आपको बता दूं, दारा सिकोह को फटे कपड़े बैठाए गए, फटे कपड़े पहनाए गए, और आपका गंदे हाथी पर बैठा के उसको घुमाया गया। अब लोग दारा सिकोह को प्रेम करते थे क्योंकि वो अच्छा व्यक्ति था, तो लोगों ने विद्रोह कर दिया दिल्ली में। अब समझ गया औरंगजेब इसको जल्दी से जल्दी मारना होगा, तो उसकी गर्दन कटवा दी गई औरंगजेब के द्वारा। उसने कहा इसका जो शरीर है बाकी उसको तो दिखाओ प्रजा को, जनता को, और ये जो गर्दन है इसको भेजो नाश्ते के साथ शाहजहां को। ढक के भेजा गया गिफ्ट शाहजहां को, ये लो तुम्हारा प्रिय पुत्र जिसको तुम गद्दी पर देखना चाहते थे। तो यही तो शाहजहां ने किया अपने भाइयों और भतीजों के साथ में। तो वही शाहजहां के पुत्र उससे सीखे, और वही वो कर रहे हैं अपने भाइयों के साथ में। क्योंकि कोई ऐसा कानून थोड़ी था। अब किसी को तुम बताओ संविधान क्यों जरूरी है, तो उसके समझ में थोड़ी ना आएगा। कोड, किसी भी देश में कोई कोड क्यों जरूरी है, उनको लगता होगा खेल है, पता नहीं क्या ही महत्व, यही महत्व है। पता चले मोदी जी को कल किसी लोगों ने प्रयास कर लिया, बोले मोदी जी को उठा लो, तो ये संभव नहीं है ना भाई। यूं तो आप देखो अमेरिका जैसे राष्ट्र में 4 राष्ट्रपतियों की हत्या की गई है, उनके 4 राष्ट्रपति। हमारे देश में 2 प्रधानमंत्रियों की हत्या हो चुकी है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग इस घटनाक्रम को अंजाम देते हैं वो रूल कर लेते हैं, वो टेक ओवर कर लेते हैं, ऐसा नहीं है ना। आप कहेंगे हाँ जी। तो देवराई का वॉर लड़ा गया और दारा सिकोह को बंदी बना लिया गया, और दारा सिकोह को अंत में क्या कर दिया गया, मार दिया गया। दारा सिकोह के बारे में बहुत कुछ पूछा जाता है, नोट करके लिखना है साइड में। दारा सिकोह, लैनपूल, इतिहासकार लैनपूल रहे हैं जिन्होंने आपका मुगलों के ऊपर बहुत कुछ लिखा है। हुमायूं को लिखा था, लड़खड़ाता हुआ जीवन कहा उसके जीवन को। लैनपूल ने दारा शिकोह को लघु अकबर कहा है कि उसकी भी उतनी ही रुचि थी। दारा शिकोह को लघु अकबर, लघु अकबर, लघु अकबर कहा है। लिखना भैया, ये जरूर पूछा जाता है, कहा है। दारा शिकोह का जो टाइटल था, दारा शिकोह की जो उपाधि थी, जो टाइटल था दारा शिकोह का, वो था शाह बुलंद इकबाल। इसको शाहजहां ने दिया था। क्या टाइटल था इसका? शाह बुलंद इकबाल, गिवन बाई शाहजहां, टाइटल्ड बाई शाहजहां। एक इसकी जो रुचि के बारे में इसने कहा, क्या किया था, 52 उपनिषदों को पढ़ा। उपनिषद कहते हैं इसने ज्यादा ही पढ़े होंगे, 52 उपनिषदों को तो इसने ट्रांसलेट कर दिया। 52 उपनिषदों का अनुवाद। कितने उपनिषद हैं टोटल हिंदुस्तान में? उपनिषद समझते हो? ये पढ़ाएंगे हम आपको जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाएंगे। उप माने आ, निषद माने निकट, गुरु के समीप बैठ कर के ज्ञान प्राप्त करना। अब तो डिजिटल है, अब तो गुरु आपके घर में है, फोन पे है गुरु। पहले क्या होता था? पहले गुरुकुल परंपरा थी, तो तब ये समझिए आप, प्रौद्योगिकी थी नहीं, टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो संभव भी नहीं था। तो अब तो आप कभी भी समीप बैठ सकते हो। 52 उपनिषदों का अनुवाद सीर ए अकबर। इसके ट्रांसलेशन का नाम क्या है? सीर ए अकबर, ट्रांसलेशन ऑफ, ट्रांसलेशन ऑफ। अरे प्रशांत, कौन कौन जानता है उन्हें? आचार्य प्रशांत। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी बातें की। शुरुआत में कोरोना से पहले, 6 वर्ष पुराना चैनल था उनका, 6 वर्ष तक बोलते रहे। 4000 सब्सक्राइबर हुए उनके, 4000 सब्सक्राइबर, पूरा देश जानता है आज लगभग। वो मेरे हिसाब से 55 मिलियन या 60 मिलियन पे होंगे। तो शुरू के 6 साल में 4000 ही सब्सक्राइबर हुए उनके। बहुत तरह की बातें उन्होंने की, सबसे सब तरह की। तो इसमें आप जानती हैं, बातें सुनने के लिए तो वर्ग मौजूद है ही।
आचार्य प्रशांत, आज आप उनके संवाद सुनोगे। आज मैं अगर आज की बात करूं, पिछले कुछ दिनों में तो उनके संवाद किसी और तरह के हैं, सबकी अपनी रुचि हो सकती है। तो मैंने जितने भी मतलब थिंकर्स हैं इंडिया के, या मैं बोलूं जो भी मतलब गुरु हैं, जो भी हमारे देश में बाबा हैं, मैंने सबको बहुत गौर से सुना है कि वो कहना क्या चाहते हैं, बहुत गौर से एनालिसिस भी किया है, मैंने उनकी तुलना भी की है। तो अब से पहले की जो उनकी बातों को आप सुनोगे, उनकी सारी बातें जो हैं वो उपनिषदों पर आधारित है, वेदांत पर आधारित है, वेदांत पर, उपनिषदों पर। तो उपनिषदिक बात कर रहे हैं अब। मतलब आपने पढ़े नहीं, आप में से कितने लोगों ने पढ़ा है कोई एक उपनिषद? 108 में से बहुत छोटे छोटे उपनिषद हैं, मतलब ऐसा भी है 5-5 6-6 पेज का उपनिषद भी है एक। कुछ सुन नहीं रहे? ओशो तो यार कमाल आदमी है। ओशो का कंपैरिजन ही नहीं है। ओशो का कंपैरिजन मैंने मैंने कहा ना अभी आपसे, मैंने तुलना की है ओशो का कंपैरिजन, मैंने बातों को सुन करके जे कृष्ण मूर्ति, जिद्दू कृष्ण मूर्ति, उनकी बातों को सुना मैंने, मतलब वो यहाँ और ऊपर ओशो से भी। तो वो सारी बातें औपनिषदिक बातें हैं, आप भी पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि। अब दरअसल में दिक्कत क्या है देश में, युवाओं के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आप अपनी बागडोर, अपनी डोर किसी और के हवाले कर देना चाहते हो। कह रहे हैं गुरुजी मैं बहुत परेशान हूं, और मेरे घर में ये परेशानी है, मुझे मार्ग दिखाओ। अरे अपनी परेशानियों का मार्ग आप स्वयं ढूंढें, आपकी परेशानियों को आप सबसे बेहतर तरीके से जानते हैं। तो 52 उपनिषदों का इसने पुस्तक लिखी, इसने मज्म उल बहरीन, बहुत पूछी जाती है एसएससी के द्वारा, तो मज्म उल बहरीन पुस्तक लिखी। देखो मैं आपसे कुछ भी कहूं, जरूरी नहीं है आप उस बात से सहमत हो, ये मेरा निजी विचार है। हाँ इतना आप मुझसे कह सकते हैं कि मैं अपने निजी विचारों को कहने के लिए स्वतंत्र तो हूं ना, इतनी स्वतंत्रता मुझे आपसे चाहिए। इसने मज्म उल बहरीन पुस्तक लिखी ही, और जितनी भी रचनाएं लिखी वो सब लिखी कादरी नाम से, कादरी नाम से रचनाएं लिखता था, कादरी नाम से रचनाएं लिखता था, लिखता था। सिख गुरु जो इसको समर्थन दिए थे, सिख गुरु जिनका समर्थन प्राप्त किया, सिख गुरु हु सपोर्ट हिम, उनका नाम है गुरु हर राय, गुरु हर राय। और बहुत सारे गुरु थे उनके, एक गुरु का नाम कहा जाता है जो उनके स्पिरिचुअल टीचर थे, दारा सिकोह के आध्यात्मिक गुरु मियां मीर, स्पिरिचुअल टीचर, आध्यात्मिक गुरु थे उनके कौन? आध्यात्मिक गुरु मियां मीर, मियां मीर, मियां मीर, ठीक है। और साथ में याद रख लेना अन्य एक गुरु थे लाल बैरागी, लाल बैरागी पूछ लिया था क्योंकि वो किन के शिष्य थे, और मियां मीर ना लिखा हो तो आप लिखना लाल बैरागी के शिष्य थे, ठीक है। लिखना दारा सिकोह, इसने भगवत गीता, भगवत गीता और योग वशिष्ठ का अनुवाद किया। ही ट्रांसलेट योग वशिष्ठ एंड भगवत गीता, अनुवाद किया, अनुवाद किया। मैंने आपको बताया